सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 32 क्रमशः पूर्व कथा शंभु मल्लिक के साथ दानादि कर्मकांड संबंध में वार्तालाप। शंभु मल्लिक अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कह रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है किए बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज़्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। कालीघाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। हास्य, पहले किसी तरह धक्का धुक्की खाकर भी काली का दर्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद चाहे जितना दान करो या न करो, इच्छा हो तो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है। इसलिए शंभु को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल, दवाखाना बनवा दो। हास्य, भक्त कभी इसी प्रकार नहीं होगा, बल्कि वह तो कहेगा, प्रभु मुझे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कलिकाल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण हैं, जीवन अन्न पर निर्भर है। अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाए तो इधर रोगी खत्म हो जाता है, अधिक देरी सहन नहीं होती। आजकल गुप्त का जमाना है। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति ही युग धर्म है। ब्रह्म भक्तों के प्रति तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को प्रसन्न मानते हो, यह भी अच्छा भाव है। तुम लोग भक्त हो, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य पाओगे। नंबर 10, सुरेंद्र के मकान पर नरेंद्र आदि के साथ अब जहाज कोयला घाट लौट आया। सब लोग उतरने की तैयारी करने लगे। कमरे से बाहर निकलते ही सबने देखा, कोजागरी पूर्णिमा का पूर्णचंद्र हंस रहा है। भागीरथी के जल पर मानो उसकी ज्योत्सना का लीला विलास चल रहा है। श्री राम कृष्ण के लिए गाड़ी मंगवाई गई। कुछ देर बाद मास्टर और एक दो भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण गाड़ी में बैठे। केशव के भतीजे नंदलाल भी गाड़ी में बैठे। थोड़ी दूर तक साथ जाएंगे। जब सब जन गाड़ी में बैठ गए, तब श्री राम कृष्ण ने पूछा, वे कहाँ हैं, अर्थात केशव कहाँ हैं। देखते ही देखते केशव आ खड़े हुए। चेहरे पर मुस्कान थी। आकर पूछा, कौन कौन साथ जा रहे हैं। गाड़ी में सबके बैठ जाने पर केशव ने भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण की पदधूलि ग्रहण की। श्री रामकृष्ण ने भी स्नेहपूर्ण शब्दों में विदा ली। गाड़ी चलने लगी। यह अंग्रेज़ों का मोहल्ला है। सुंदर राजमार्ग हैं, दोनों ओर सुंदर इमारतें हैं। पूर्ण चंद्र उदित हुआ है। इमारतें मानो चंद्र की विमल शीतल किरणों में विश्राम कर रही हैं। दरवाज़ों पर गैस बत्तियाँ,
कमरों के भीतर दीपमालाएं जगमगा रही हैं। जगह जगह पर हारमोनियम पियानो के साथ अंग्रेज महिलाएं गा रही हैं। श्री रामकृष्ण आनंद से मृदु हास्य करते हुए जा रहे हैं। एक जगह एकाएक बोल उठे, मुझे प्यास लग रही है, क्या किया जाए। नंदलाल ने इंडिया क्लब के पास गाड़ी रुकवाई और ऊपर जाकर कांच के गिलास में पानी ले आए। श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, गिलास धोया है ना? नंदलाल के हाँ कहने पर श्री रामकृष्ण ने उस गिलास का पानी पी लिया। आपका बालक जैसा स्वभाव है। गाड़ी के चलने लगते ही बाहर झांककर आसपास के मनुष्य, गाड़ी, घोड़े, चांदनी आदि देखने लगे। हर एक बात में आनंदित हो रहे हैं। नंदलाल कलुटोला में उतरे। श्री रामकृष्ण की गाड़ी सिमोलिया स्ट्रीट में श्री सुरेश मित्र के मकान के सामने आ पहुंची। श्री रामकृष्ण इन्हें सुरेंद्र कहा करते थे। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं, परंतु सुरेंद्र घर में नहीं हैं, अपने नए बगीचे में गए हैं। घर के लोगों ने बैठने के लिए नीचे का कमरा खोल दिया। गाड़ी का किराया देना होगा, कौन देगा? अगर सुरेंद्र होते तो वे ही देते। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से कहा, किराया घर की स्त्रियों से मांग लो ना, क्या वे नहीं जानती कि उनके पति वहाँ आया जाया करते हैं? सब हंसते हैं। नरेंद्र उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बुला लाने को कहा। घर वालों ने श्री रामकृष्ण को दूसरे मंजिले पर ले जाकर बैठाया। कमरे की फर्श पर बिछायत बिछी हुई है, उस पर 2-4 तकिए रखे हैं। दीवार पर सुरेंद्र के द्वारा विशेष प्रयत्नपूर्वक बनाया हुआ तेल चित्र है, जिसमें श्री रामकृष्ण केशव को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि सब धर्म तथा वैष्णव, शाक्त, शैव आदि सब संप्रदायों का समन्वय दिखला रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न बैठकर मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं। इतने में नरेंद्र आ पहुँचे। अब तो श्री रामकृष्ण का आनंद मानो द्विगुणित हो उठा। आपने कहा, आज केशव सेन के साथ जहाज में बैठकर घूमने गया था, विजय था, ये सब लोग थे। मास्टर को निर्देशित करते हुए कहा, इनसे पूछो विजय और केशव को मैंने कैसे माँ बेटी का मंगलवार जटिला कुटिला के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती, ये सब बातें कहीं। मास्टर से, क्यों जी? मास्टर, जी हाँ, रात हो गई पर अब भी सुरेंद्र नहीं लौटे। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे, अब अधिक देर नहीं की जा सकती। रात के 10:30 बज गए हैं। राह में चंद्रमा का प्रकाश छाया है। गाड़ी आई, श्री रामकृष्ण चढ़े। नरेंद्र और मास्टर ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों कलकत्ते में अपने अपने घर लौटे। परिच्छेद नंबर 14 सीती का ब्रह्म समाज शिवनाथ आदि ब्रह्म भक्तों के साथ और आनंद। नंबर 1 उत्सव मंदिर। भगवान श्री रामकृष्ण सीती का ब्रह्म समाज देखने आए हैं। 28 अक्टूबर 1882 ईस्वी, शनिवार अश्विन की कृष्णा द्वितीया है। आज यहाँ ब्रह्म समाज के 6ठे महीने का उत्सव होगा, इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है। दिन के 3-4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुत वेणी माधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुँचे हैं। इसी बगीचे में ब्रह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्रह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्रह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं।
अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को आप केशव सेन और भक्तों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय राम कृष्ण।